वेलकम टू माय चैनल के कॉर्नर। जैसे कि इंटरमीडिएट कैटेगरी जो थर्ड पेपर था, पेपर नंबर 3, उसका प्रीपोजिशन पार्ट हमारा रहता था और इससे पहले पेपर 1 का और पेपर 2 का प्रीपोजिशन का पार्ट मैं ऑलरेडी अपने चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ। काइंडली अगर आपको देखना हो तो मेरे चैनल की प्लेलिस्ट, इंग्लिश प्लेलिस्ट में जाके आप वो चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। फाइन, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 to 30 जो क्वेश्चन इंटरमीडिएट कैटेगरी में दिए गए थे वो प्रीपोजिशन से रिलेटेड थे। फाइन, क्वेश्चन नंबर 26 स्टार्ट करते हैं अभी। देयर इज़ एन अम्ब्रेला डैश होल्स डैश इट। इसमें दो प्रीपोजिशन हैं कि एक अम्ब्रेला की बात की गई है, उसमें होल हैं, ठीक है। तो अगर हम सेंटेंस के हिसाब से देखें तो कौन सा सेट हो रहा है? देयर इज़ एन अम्ब्रेला विथ होल इन इट, ठीक है। उसमें होल है, होल के साथ है, और इन यहाँ पर आ जाएगा बिल्कुल करेक्ट फॉर्म में, क्योंकि सेंटेंस इसी व्यू के साथ बिल्कुल करेक्ट हो रहा है। फाइन, क्वेश्चन नंबर 27 की बात करते हैं। हैंस स्टार्टेड ऑफ फॉर होम। अब यहाँ पर वर्ड स्टार्टेड ऑफ की मीनिंग क्या है? ठीक है, स्टार्टेड ऑफ एक फ्रेजल वर्ब है जिसकी मीनिंग है बिगिन टू ट्रेवल, ठीक है, जिसकी मीनिंग है बिगिन टू ट्रैवल। जैसे फॉर एग्जांपल ऑफिस से निकला होगा, हम अज्यूम करते हैं हैंस, और वो किसके लिए? घर के लिए निकला है, ठीक है। तो हैंस स्टार्टेड ऑफ फॉर होम कहेंगे, जाहिर सी बात है। बाय होम तो नहीं कहेंगे क्योंकि किसी ट्रैवल एक डेस्टिनेशन की बात की जा रही है, किसी ट्रांसपोर्ट की बात नहीं की जा रही। अगर किसी ट्रांसपोर्ट की बात की जाती कि बाय बस, बाय रिक्शा, बाय कार, तो उस सूरत में हम बाय लगाते, ठीक है। टुवर्ड्स हम नहीं लगाएंगे क्योंकि हमें एग्जैक्टली पता है कि हमें किस तरफ जाना है और किसके लिए निकले हैं, ठीक है। हमें सिर्फ इतना पता है कि हम किस काम के लिए घर से निकलें, ठीक है। और एट तो पर्टिकुलर पोजीशन के लिए यूज़ होता है कि जब हम पहुंच चुके होते हैं या उस जगह पे पहुंचे हुए होते हैं, ठीक है। तो एट भी नहीं आएगा, तो फॉर इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28 की बात करते हैं। ही मेक्स फन ऑफ, अच्छा, हिज फ्रेंड्स वीकनेसेस, ठीक है। फन के साथ हमेशा ऑफ कैरी होता है, मीन्स कि कुछ वर्ब्स हमारे ऐसे होते हैं जो कुछ पर्टिकुलर वर्ब्स नहीं, कुछ वर्ड्स हमारे ऐसे होते हैं जो पर्टिकुलर प्रीपोजिशन कैरी करते हैं, ठीक है। जैसे आस्क के साथ हमेशा फार आता है, ठीक है, आस्क के साथ फार आता है। मेड ऑफ कहते हैं, जैसे मेड के साथ हम ऑफ लगाते हैं। दिस इज़ मेड ऑफ गोल्ड, दिस इज़ मेड ऑफ वुड। तो ये कुछ पर्टिकुलर वर्ड्स हैं जिनके साथ हम पर्टिकुलरली कुछ प्रीपोजिशन कैरी करते हैं, तो फन ऑफ हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 की बात करते हैं। द बटर मेल्ट्स इन द सन। अब इन द सन यहाँ पर हम कंफ्यूज होंगे कि यहाँ पर इन क्यों लगा रहे हैं। यहाँ पर सन की हम सन को ऐसे एज्यूम करेंगे कि हम सन लाइट की बात कर रहे हैं, ठीक है, या सन रेजेस की बात कर रहे हैं, या हम हीट की बात कर रहे हैं। तो हम कहते हैं ना कि गर्मी में बटर मेल्ट हो जाता है, तो गर्मी में, तो यहाँ पर सन से मुराद गर्मी है, ठीक है। सन से मुराद सन लाइट है, ठीक है, धूप है या हीट है जो सन की वजह से क्रिएट होती है, तो इस वजह से यहाँ पर हमने इन लगाए है। क्वेश्चन नंबर 30। यू विल हैव टू ऐड मोर वर्ड्स विथ दीज वर्ड्स टू मेक सेंटेंस, ठीक है। यहाँ पर विथ क्यों आया है? क्योंकि ये विथ जो है दो सेंटेंस को कनेक्ट करेगा, ठीक है। वो कह रहा है कुछ और वर्ड्स ऐड करें, ठीक है, कुछ वर्ड्स के साथ, मीन्स कि यहाँ भी कुछ वर्ड्स हैं, कुछ और वर्ड्स ऐड करें, तो विथ यहाँ पर कनेक्शन के तौर पे आ जाएगा कि ऐड मोर वर्ड्स विथ, किसके साथ ऐड करना है? विथ दीज वर्ड्स टू मेक अ सेंटेंस। तो इस सूरत में यहाँ पर विथ आ जाएगा। यहाँ पर 5 और क्वेश्चंस मेरे पास प्रीपोजिशंस के हैं एज अ प्रैक्टिस, जो कि पास्ट पेपर से मैंने निकाले हैं। ईसीटी का पास्ट पेपर हमारा हुआ था 2018 में, उसमें भी 5 क्वेश्चंस प्रीपोजिशंस के थे, तो मैंने उसको एज अ प्रैक्टिस क्वेश्चंस ले लिए हैं, ठीक है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। इट इज़ संडे एंड बोथ फ्रेंड्स आर इन हाई स्पिरिट। यहाँ पर इन क्यों आया है? सबसे पहले हम देखेंगे हाई स्पिरिट की यहाँ पर मीनिंग क्या है। हाई स्पिरिट की मीनिंग है गुड मूड, ठीक है, गुड मूड या चेयरफुल मूड, ठीक है, चेयरफुल मूड।
या हैप्पी मूड इस सेंस में लेंगे। तो जब भी हम बात करते हैं हम कहते हैं ना आई एम इन गुड मूड, ठीक है, शी इज़ इन हैप्पी सेंस। तो इस वजह से हम इन हमारा यूज़ होता है जब भी हम गुड मूड की बात करते हैं या बैड मूड की बात करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 की बात हो रही है, वी नो व्हाट वी शुड डू एंड डू नॉट इन द पार्क, ठीक है। इन द पार्क, यहाँ पर इन क्यों मैंने लगाया है, क्योंकि देखें पार्क की बात हो रही है, ठीक है। तो डूज एंड डोंट्स, डूज एंड डोंट्स पार्क के अंदर होंगे ना, बाहर पार्क के बाहर की तो बात हम नहीं करेंगे कि डूज एंड डोंट्स जो है कोई चीज़ करनी है या रैपर्स हमें नहीं फेंकने, ठीक है, कचरा नहीं करना। तो इस तरीके के जो रूल्स बनते हैं पार्क के, तो पार्क के अंदर के लिए बनाए जाते हैं, आउटसाइड के लिए तो नहीं बनाए जाते हैं। और 8 हम लगाएंगे तो हम बात करें पार्क पे, मीन्स कि बिल्कुल हम गेट पे पहुँचे हैं, ठीक है। तो गेट पे पहुँचने को तो हम रूल्स नहीं बनाते, हम रूल्स बनाते हैं जब हम अंदर किसी चीज़ या किसी प्लेस पे जाते हैं। जैसे ऑफिस के रूल्स होते हैं तो हम ऑफिस के अंदर के रूल्स होते हैं, ठीक है। स्टेशन के रूल्स हैं तो स्टेशन के अंदर कैसे हमें बिहेव करना है उसके रूल्स हैं, इस सेंस में हम इन यूज़ करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, बोथ फ्रेंड्स सेट आउट डेज द पार्क ऑन द रेनी डे, ठीक है। यहाँ पर सेट आउट की मीनिंग क्या है, सबसे पहले तो ये देखें, सेट आउट की मीनिंग है टू पास समथिंग बाय वॉक, सॉरी टू बिगिन, सेट आउट की मीनिंग क्या है, टू बिगिन अ जर्नी, ठीक है, सॉरी बिगिन अ जर्नी, ऑलराइट। तो बोथ फ्रेंड्स सेट आउट फॉर द पार्क, मीन्स कि उन्होंने जर्नी स्टार्ट की कहाँ के लिए, पार्क के लिए, ऑन द रेनी डे, कि कोई पर्टिकुलर डे था उसमें उन्होंने एक जर्नी प्लान की, समझे, ये प्लानिंग है, ठीक है। तो प्लानिंग के लिए हम यूज़ कर रहे हैं सेट आउट फॉर, ठीक है, क्योंकि 8 हम यूज़ तब करते जब हम पार्क पे पहुंच चुके होते, इन हम तब यूज़ करते जब इन साइड की बात करते, तो हम तब यूज़ करते हम जब हम जाने की बात करते। यहाँ पर हम प्लानिंग कर रहे हैं, ठीक है, हमने अभी स्टार्ट की है जर्नी, तो हम डायरेक्शन की बात नहीं करें, एक प्लानिंग की बात करें, दैट इज़ वाई वी यूज़ फॉर। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं, यू मस्ट वॉक ऑन द साइड, ठीक है, ऑन द साइड वेयर यू कैन सी द ट्रैफिक कमिंग। अब यहाँ पर देखें, अब जाहिर सी बात क्वेश्चन का सेंस ये है कि हमें साइड में चलना चाहिए जब भी हम ट्रैफिक देखें, ठीक है। तो हमारा सेंस ये यूज़ होगा कि हम अलोंग यूज़ करें, क्योंकि अलोंग की मीनिंग है रोड के साइड से। तो यहाँ पर वर्ड रोड नहीं यूज़ हुआ, अगर यहाँ पर रोड वर्ड यूज़ होता उस सूरत में हम अलोंग लगाते कि अलोंग द रोड, मीन के रोड के साइड से। यहाँ पर ऑलरेडी वर्ड हमें बताया गया है कि साइड, ठीक है। तो वॉक बाय अगर मैं यूज़ करूँगी वॉक बाय, तो इसका मतलब है एक जगह से दूसरी जगह पर पास होना, इसके जैसे वॉक बाय हम रोड क्रॉस करते हैं तो उसके लिए हम वॉक बाय यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि एक सिरे से हम दूसरे सिरे तक जाते हैं, ठीक है। पुल क्रॉस करते हैं तो तब भी हम वॉक बाय लगा सकते हैं, क्योंकि वो भी पुल एक तरफ से दूसरी तरफ जाती है, ठीक है। लेकिन ऑन, वॉक ऑन का मतलब ये है टू कंटिन्यू वॉकिंग, ठीक है, टू कंटिन्यू वॉकिंग ऑन योर इंटेंडेड डायरेक्शन, मीन्स कि हमें अगर कहीं डायरेक्शन पे जाना है, ठीक है, तो हम कंटिन्यू करेंगे, लेकिन साइड बाय साइड। जैसे हम कहीं जाते हैं तो रोड के साइड साइड से चलते जाते हैं, चलते जाते हैं जहाँ तक हमें हमारी डेस्टिनेशन होती है, फाइन। तो इस सूरत में वॉक ऑन यहाँ पर आएगा, ठीक। लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, यू मस्ट नॉट शाउट इन क्लास, ठीक है, इन क्लास। अब देखें इंटू क्यों नहीं होगा, इंटू इसलिए नहीं होगा क्योंकि इंटू तब यूज़ होता है जब कोई इंसान बाहर हो मौजूद और उस वक्त वो क्लास के अंदर जाए, ठीक है। तो उस सूरत में हम कहेंगे इंटू, जैसे द टीचर इज़ कमिंग इन टू द क्लास, अ स्टूडेंट इज़ कमिंग इन टू द क्लास, तो सिर्फ इंटू इस मोमेंट को कहेंगे, ठीक है। इनसाइड तब हम यूज़ करते हैं जब कोई चीज़ किसी चीज़ के अंदर बंद हो। इन और इनसाइड में यही फ़र्क होता है कि इन का मतलब है किसी चीज़ के अंदर होना, और इनसाइड मीन्स कि वो चीज़ बिल्कुल बंद होना और फिर उसके अंदर कोई चीज़ मौजूद होना, उस सूरत में हम इनसाइड यूज़ करते हैं। और एट तो हम तब यूज़ करेंगे जब हम प्लेस पे मौजूद होते हैं, जैसे हम स्कूल पहुँचे, ठीक है, आई एम एट स्कूल,
तो उस सूरत में हम एट यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर है यू मस्ट नॉट शाउट, हमें शॉर्ट नहीं करना चाहिए। कहाँ? क्लास के अंदर, क्लास में। ओके तो ये प्रीपोजिशन के हमारे 10 क्वेश्चंस थे। 5 क्वेश्चन हमारे इंटरमीडिएट कैटेगरी के थे, 5 क्वेश्चन प्रैक्टिस क्वेश्चन मैंने लिए। और भी मेरी वीडियोस इंग्लिश लेक्चर्स के तहत आती रहेंगी। स्टे कनेक्टेड विथ माई चैनल और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।